guys, I am Alok sir and welcome to our educational YouTube channel हेडवे ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम वॉइस के बारे में चर्चा करेंगे। 10 मिनट में आपको मैं वॉइस के सारे रूल रेगुलेशन और कैसे आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है वो आज मैं बताऊंगा। बने रहिए इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर आखिरी तक। आवाज का कुछ इशू हो सकता है क्योंकि मेरा जो क्लासरूम है वो हाईवे के किनारे है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के सारे रूल 10 मिनट के अंदर। काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ मुझे मैसेज किया था, मेल्स किए थे और बोला था कि पैसिव वॉइस हमें समझ में नहीं आता, काफ़ी दिक्कत होता है एग्जाम के समय में। तो टेंशन मत लीजिए, 10 मिनट के अंदर आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने से पहले आपको एक्टिव वॉइस के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस आप जो टेंस पढ़ते हैं वही है। जबको आपको इसके लिए आपको टेंस की पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कैसे बनते हैं, इसकी जानकारी आप अच्छी तरह से रख लीजिए। यदि आपको टेंस में कोई दिक्कत है तो हमारी वीडियो है टेंस से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, उसको जाकर देखिए। बेसिक टेंस को पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन भी मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पैसिव का कुछ रूल है, इसको दिमाग में आपको रखने हैं। देखिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो केस होता है उसको कैसे यूज करना है, क्योंकि पैसिव में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। तो आई का होता है मी, वी का होता है अस, यू का यू ही रहता है, दे का हो जाता है देम। जब सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, है ना। ही का हो जाता है हिज, सी का हर, इट का इट ही रहता है। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में बिल्कुल रख लेना है। सेकंड रूल देखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखते हैं, ठीक है। जहां पर ऑब्जेक्ट होगा उसको आपको सेंटेंस के सामने लेके जाना है, तो सब्जेक्ट बनाना है। ऑलवेज वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। टेंस में जैसे होता है कि कहीं पर वर्ब का सेकंड फॉर्म, कहीं पर फर्स्ट फॉर्म, कहीं पर थर्ड फॉर्म, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो एक और चीज है, आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म याद होने चाहिए, आपको उसको याद करना पड़ेगा। 12 में से केवल 8 का ही पैसिव वॉइस बनता है। तो टोटल याद रखिए 4 फॉर्म होते हैं टेंस के। सिंपल होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। 4 और 4 3 12, तो 12 यहाँ पर टोटल होते हैं फॉर्म टेंस के। तो उसमें से सिर्फ 8 का ही पैसिव बनता है, 4 का नहीं बनता। देखिए कौन कौन से नहीं बनते। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के कोई भी टेंस के पैसिव नहीं बनेंगे, तो उसमें से 3 आप माइनस कर दीजिए। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता, तो ये हो गए 4। 12 में से 4 गए, सिर्फ 8 के पैसिव वॉइस आपको बनाने हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंस होता है, द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना होते हैं इसके? 100% आपका ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। बिना ऑब्जेक्ट के आपका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। सब्जेक्ट का 0% इंपॉर्टेंस रहता है। सब्जेक्ट नहीं भी होगा तो आप पैसिव वॉइस वहाँ पर जो सेंटेंस रहेगा पैसिव वॉइस का वह कंप्लीट कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट के बिना वहाँ पर पैसिव वॉइस नहीं बनेगा कोई भी सेंटेंस का। बाय, ये जो बाय है यह एजेंट लगाकर आपको सब्जेक्ट को सेंटेंस के अंदर में लिखा जाता है, ठीक है। बाय लगाएंगे प्रीपोजिशन, उसके बाद आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट रहेगा एक्टिव वॉइस का उसको पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर आपको लिखना है बाय लगाकर, ठीक है। क्या देखिए, इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। काफी सारे टीचर्स कंफ्यूज रहते हैं, काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जाकर सीधा पैसिव वॉइस बना देते हैं। उनको रूल रेगुलेशन याद रहता है, वो सोचते हैं कि बनाना है पैसिव वॉइस, टेंस देखते हैं, रूल देखते हैं और बना देते हैं। वहां पर ऐसा नहीं होगा। इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव जो वर्ब होता है इसके बारे में आपको जानकारी रखना पड़ेगा। देखिए इंट्रांजिटिव क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता है। आप क्या करते हैं, रूल लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट लिखिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड होता है, क्योंकि हर वर्ब के बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता है। कुछ कॉम्प्लीमेंट होते हैं और कुछ होते हैं ऑब्जेक्ट। तो कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो वहां पर उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। देखिए एग्जांपल देखिए, ही स्लीप्स ऑन द बेड, ही स्लीप्स ऑन द बेड, वह बिस्तर पर सोता है, वह बेड पर सोता है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का यह क्या है, सेंटेंस है। इसका अगर मैं पैसिव बनाता हूं तो पैसिव क्या हो जाएगा, देखिए जो नहीं जानेगा वो बना देगा। पैसिव क्या हो जाएगा, द बेड या द ऑन द बेड, ठीक है। ऑन द बेड इज स्लेप्ट बाय हिम, ठीक है। ऑन द बेड इज स्लेप्ट बाय हिम, ऐसा बना देगा।
लेकिन ये गलत है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। यहाँ पर ऑन द बेड ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट में नहीं ले सकते आप। आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका भी पैसिव वॉइस बच्चे बना देते हैं, टीचर्स भी बना देते हैं, वो मैंने देखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोल देते हैं स्कूल को, स्कूल इज बीइंग गॉन बाय मी, इस प्रकार सेंटेंस इसका बना देते हैं और बोलते हैं ये पैसिव वॉइस है, तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। खासकर तकलीफ जब होती है, जब आप 10th क्लास में जाते हैं, 12th क्लास में जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वहां पर लिखना होता है कि पैसिव इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हियर इज नॉट क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। यू स्विम इन द रिवर, तुम नदी में तैरते हो, तुम नदी में तैरते हो, ये भी इसका भी क्या नहीं होगा, पैसिव नहीं बनेगा। मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रकार के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसका ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको पहचानना है। तो यहाँ पर बना देंगे, यहाँ पर द रिवर, ठीक है, द रिवर को सब्जेक्ट के रूप में लेकर इसका पैसिव बना देते हैं, लेकिन ये गलत है। अब आपको पहचानना कैसे है, आपको जब भी सेंटेंस मिलता है, आपको अगर कंफ्यूजन लगता है तो वहां पर क्या करना है, आपको क्या या किसको, ठीक है, व्हाट या हूम करके क्वेश्चन करना है। किससे करना है, सब्जेक्ट और वर्ब से करना है। तो आपको वहां पर ऑब्जेक्ट मिलता है कि नहीं, ऑब्जेक्ट के लिए आंसर मिलता है कि नहीं, वहां पर आपको देखना है। अब देखिए, ही स्लीप्स ऑन द बेड, वह बिस्तर पर सोता है, वह क्या सोता है, नहीं मिल रहा आंसर। वह किसको सोता है, नहीं मिल रहा आंसर। आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, वह क्या स्कूल जाता है, नहीं मिल रहा है। वह क्या जाता है, नहीं मिल रहा है। वह किसको जाता है, ये भी नहीं मिल रहा है। यू स्विम इन द रिवर, यहाँ पर भी आप क्वेश्चन करके देखिए, आपको आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जिस जहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा वहां पर आपको आंसर मिलेगा। जैसे देखिए, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, यह एक सेंटेंस है, इसमें लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। देखिए, क्या लिखता हूं, लेटर लिखता हूं, मैं लेटर लिखता हूं, आई राइट अ लेटर, मैं क्या लिखता हूं, लेटर लिखता हूं, मिला आंसर मिला, तो इसका पैसिव वॉइस यहाँ पर बनेगा, ठीक है। एक और इसके बारे में बता देता हूं, वह सब्जेक्ट जो कोई काम करता है उसका इफेक्ट किस पर पड़े, ऑब्जेक्ट पर पड़े, तो तभी वह ऑब्जेक्ट कहलाएगा, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। अब मैं स्कूल जाता हूं तो स्कूल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, मैं दिल्ली जाता हूं तो दिल्ली पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वहां पर उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब देखिए कुछ ट्रिक, ये ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानने के बाद आपको कोई रूल रेगुलेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दुनिया भर का आपको रूल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ट्रिक देखिए, जहां पर भी सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको दिखता है, फर्स्ट फॉर्म कहीं भी दिखे बिना किसी हेल्पिंग वर्ब का, याद रखिए, तो वहां पर कुछ नहीं करना है, इज एम आर लगा देना और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। जहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा वहां पर वॉज वर्ब लगा के वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा वहां पर बीन लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है। यहाँ पर चौथा फॉर्म होगा वर्ब का, वहां पर बींग लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है। चौथा फॉर्म एनजी फॉर्म होता है वर्ब का, याद रखेंगे, ठीक है। पांचवा फॉर्म एस या ई एस वाला फॉर्म जो होता है वो होता है, ठीक है। इसमें बींग लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, याद रखिए। जहां पर भी आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब आपको दिखता है, सीधा सीधा वही हेल्पिंग वर्ब को उठाना है और उसके आगे क्या लगाना है, बींग और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। वर्ब का पांचवा फॉर्म एस या ई एस है, वहां पर इज एम आर लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है। इसको याद रखिए। मॉडल जहां पर आपको मिलता है, मॉडल में विल शैल बी आ जाता है, तो मॉडल जहां पर आपको मिलता है वहां पर बी लगा देना और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना, लेकिन इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना। मॉडल जहां पर मॉडल के साथ आपको हैव भी मिल रहा है तो वहां पर क्या करना है, आपको हैव के साथ बीइंग लगा देना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना, यहाँ पर मॉडल भी रहेगा, ठीक है। तो ये ट्रिक आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, इसको याद कर लो। इसके बाद आपको किसी प्रकार के रूल रेगुलेशन, आपको कोई चीज स्ट्रक्चर वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ सेंटेंसेस हर टेंस का आपको एक एक बता देता हूँ, फिर आपको वाइस पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। सभी टेंसेस के अकॉर्डिंग एक एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दूंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और ट्रिक कैसे यूज करते हैं देखिए। प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं तो आई कुक फूड, प्रेजेंट सिंपल का एक सेंटेंस है, आई कुक फूड, ठीक है। यहाँ पर देखिए वर्ब का पहला फॉर्म है, जहाँ पर भी वर्ब का पहला फॉर्म आपको मिलेगा वहां पर लगाना क्या था, इज एम आर लगाना था। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है फूड, फूड को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे फूड, फूड के साथ क्या आएगा, इज आता है, तो फूड इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड। अब आई लिखकर आपको आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है तो मी हो जाएगा, ठीक है। फूड इज कुक्ड बाय मी, इसका पैसिव वॉइस हुआ। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए क्या आता है, इज एम आर आता है, इसका रूल है एक्टिव का। टेंस आपको पढ़ना ही है, टेंस अगर समझ में नहीं आता तो वाइस समझ में नहीं आएगा। ही इज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर देखिए अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइटिंग क्या है, वर्ब है, और ही क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। सबसे पहले ये इसको आपको जानना जरूरी है, कौन सी क्या चीज है।
अब देखिए आ लेटर को पहले लिखेंगे, आ लेटर के साथ क्या आएगा, इज आएगा। मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, चौथा फॉर्म आएगा, एनजी फॉर्म आएगा, वहां पर आपको कुछ नहीं करना है, बीइंग लगाना है और सेम हेल्पिंग वर्ब वहां पर लिखना है, मतलब यहाँ पर इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो लेटर के अकॉर्डिंग इज लगेगा, इसके साथ यहाँ पर बीइंग लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो बीइंग रिटर्न बाय लिखकर ही का ऑब्जेक्टिव क्या लिखना है, हिम। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए यू हैव ईटन अ मैंगो, यू हैव ईटन अ मैंगो, यहाँ पर अ मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है, अ मैंगो को पहले लिखेंगे। यहाँ पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है पहले से ही, वहां पर बीइंग लगाना है, मैंने आपको ट्रिक में बताया हुआ था। हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, मतलब हैव हो सकता है, आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका यूज करना है, टेंस में आप देखकर जाकर देख लीजिएगा। अ मैंगो हैज बीन ईटन बाय यू, अ मैंगो हैज बीन ईटन बाय यू, बाय लिखकर क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। तीन कहीं बनेगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस का वॉइस नहीं बनता है। पास्ट सिंपल की बात करते हैं, ही टॉट मी, ही टॉट मी, टीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है, टॉट। यहाँ पर देखिए ही टॉट मी, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का यूज हुआ, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। आई का मी हो गया, मी, ठीक है, मी का तो क्या हो गया, आई हो गया, तो आई वॉस, आई के साथ क्या लगता है, वॉस लगेगा। यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, वहां पर आपको क्या लगाने बोला था, वॉज या वर, तो आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, तो आई वॉज टॉट बाई के बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल देखते हैं, ही वॉज बीटिंग हर। ठीक है, तो हर यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हर क्या है, किसका ऑब्जेक्टिव केस है, सी का, सी वॉज। ठीक है, और इसमें बीइंग लगाना है, बीटन, जहां पर भी आईएनजी फॉर्म रहेगा बीइंग लगेगा, थर्ड फॉर्म बन जाएगा बीटन बाय हिम। पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, यू हैड बॉट अ कार, यू हैड बॉट अ कार, यहाँ पर देखिए हैड लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म लगेगा, वहां पर बीन लगाना है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, अ कार हैड बीन बॉट, यहाँ पर बाय लगाना है, सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है, यू। आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए फ्यूचर सिंपल की बात करते हैं, फ्यूचर में देखिए मोहन विल ड्राइव अ कार, मोहन विल ड्राइव अ कार, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, अ कार, कार को पहले लिखेंगे, अ कार, कार के साथ क्या आएगा, विल आएगा, विल सेल का इशू हो सकता है, आप वहां पर देख लीजिएगा, ग्रामर में आज भी विल और सेल का यूज होता है, स्पोकन में सेल का यूज बंद हो गया है, लेकिन ग्रामर में आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई और वी के साथ सेल लगते हैं, बता देता हूँ आपको, आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ आपको विल यूज करना है। तो यहाँ पर आकार विल, इसमें क्या बोला, जहाँ पर सेल या विल या मॉडल लगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो वहां पर क्या लगाना है, बी लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, बाय लिखकर मोहन को लास्ट में लिख दिए गए। कार विल बी ड्रिवन बाय मोहन। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं बनता है, पहले ही बता दिया हूँ। परफेक्ट की बात करते हैं, देखिए यू विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट विल। ठीक है, हैव उसके साथ क्या लगेगा, बीन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से है, वहां पर बीन लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। बाय लिखकर सब्जेक्ट को कहाँ लिख देना है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देना है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं मॉडल की, मॉडल जहाँ पर पहले से क्या हो, हैव आए, सी कुड हैव, यहाँ पर कोई भी मॉडल हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग है ना, कुड हैव, हेल्प वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, हैव लगा है तो क्या लगा देना है, बीन लगा देना है, बीन लगा देना है, तो क्या होगा, यू कुड हैव बीन हेल्प्ड बाय हर। अब एक बहुत ही बेहतरीन एक और आपको जानकारी दे देता हूँ, नोट करके रख लीजिएगा। जहां पर भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट में एनीबडी, समबडी, पीपल या दे, जैसे यहाँ पर एनीबडी कुड हैव हेल्प्ड हिम ऐसा हो जाता है, तो यहाँ पर बाय एनीबडी नहीं लिखा जाएगा, बाय पीपल, बाय समवन, बाय देम ऐसा नहीं लिखा जाएगा। फिर भी एग्जाम में अगर आ जाता है तो आप उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बाकी ऐसे ही आप नहीं लिखेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं रहता, बच्चे कंफ्यूजन होके गलत ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। तो आज का यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आपको वॉइस क्लियर हो गया होगा। अब बचता है इंपरेटिव सेंटेंस का वॉइस, तो इस वीडियो में उसको इंक्लूड करना जरूरी नहीं था। इंपरेटिव सेंटेंस का अगर वॉइस आपको जानना है, उसका भी कुछ ऐसे ट्रिक जानने हैं जिससे आप कभी गलत ना हो, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं उसका वीडियो जल्द लेकर आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।